आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा राजस्थान के अंदर वन व वनस्पति संबंधी दूसरी क्लास है और हमारा डिस्कशन चल रहा है विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कशन करना और साथ ही आसपास की जानकारी देना ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपके सीधे सीधे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है, यानी कि राजस्थान के भूभाग में कौन सी वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद में कौन सी, यानी कि अवरोही क्रम पूछा है। तो राजस्थान के अंदर इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल व राजस्थान पर शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वनस्पति उसे बोलते हैं शुष्क पतझड़ वनस्पति या मानसून वनस्पति कहा जाता है, जो राजस्थान में 58.11% पाई जाती है 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर मिश्रित पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, जो राजस्थान में या उसे कहते हैं मिश्रित पतझड़ वनस्पति, जो राजस्थान में 28.38% पाई जाती है। तीसरे नंबर पर शुष्क सागवान पाई जाती है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तीसरे नंबर शुष्क सागवान पाई जाती है 6.86% और उसके बाद में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, जो राजस्थान में 6.26% पाई जाती है। और उसके बाद में सबसे न्यूनतम, राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे न्यूनतम वनस्पति उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति पाई जाती है, जो 0.39% जो माउंट आबू सिरोही के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का, जो कि अवरोही क्रम सही है। आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक वनस्पति कौन सी, तो आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। इसी को हम शुष्क पर्णपाती वनस्पति कह सकते हैं, इसे हम शुष्क पतझड़ वनस्पति कह सकते हैं, जो राजस्थान के अंदर कितनी पाई जाती है 58.11%। दूसरा नंबर मिश्रित पर्णपाती वनस्पति या मिश्रित पतझड़ वनस्पति, जो राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है और ये राजस्थान के अंदर 28.38% पाई जाती है। तीसरे नंबर पर शुष्क सागवान वनस्पति, शुष्क सागवान वनस्पति, जो राजस्थान में 6.86% पाई जाती है। और चौथे नंबर राजस्थान में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग यानी कि मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि 6.26% पाई जाती है। और उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति, जो माउंट आबू सिरोही क्षेत्र में देखने को मिलती है, जो 0.39% पाई जाती है। तो ये इनका अवरोही क्रम है। याद रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, प्रतिशत भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मिश्रित पर्णपाती वनस्पति कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा 28.38%। तो ऐसे इनके प्रतिशत भी याद रखना और इनका अवरोही क्रम भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है बीकानेर, सिरोही, नागौर या श्रीगंगानगर। तो इसका राइट आंसर होगा कि राजस्थान के पूर्वी जिले यानी कि अरावली से जो पूर्व में जिले हैं, इन सब के अंदर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। इसका दूसरा नाम शुष्क पर्णपाती वन भी कहा जा सकता है। इन्हें उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति के नाम से भी जाना जा सकता है। और ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई कौन सी वनस्पति है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति, जो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है। कितने प्रतिशत, 58.11%, जो राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति फैली हुई है। अब ये राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है, यानी कि ये अरावली से जो पूर्वी दिशा में जितने भी जिले हैं, उन जिलों के अंदर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति देखने को मिलती है। अब आपसे इन जिलों के नाम पूछे जा सकते हैं। सिरोही के अंदर यानी कि सिरोही के कुछ क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा हाड़ौती संभाग पूरा,
कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा भरतपुर संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके अलावा जयपुर, टोंक, इन जिलों में भी पाई जाती हैं। अजमेर में, इसके अलावा अलवर में, इन राजसमंद में, इन जिलों में देखने को मिलती है। यानी कि अरावली से पूर्वी जिले या पूर्वी राजस्थान के अंदर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के कौन कौन से उदाहरण हैं, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना, सागवान के पेड़, सागवान के वन, तेंदू, सालर के वन, सालर, महुआ, महुआ। इसके अलावा दोक के वन, साल के वन, सीताफल, बांस, सालर। इसके अलावा आंवला, आंवला कैसा है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। इसके अलावा शीशम, नीम, ये सभी वृक्ष उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। और ये वृक्ष, यानी कि इन वृक्ष की लकड़ियां बहुत ही मजबूत होती हैं, इसलिए ये ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये पूर्वी राजस्थान पाई जाती है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। आने वाले एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं, पश्चिमी जिलों में नहीं। अलवर में पाया जाता है, बांसवाड़ा में पाया जाता है, बूंदी में पाया जाता है। इसके अलावा जालौर में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जालौर अरावली के पश्चिमी दिशा में होगा। अरावली के पूर्वी जिले जितने भी हैं, अरावली से पूर्वी दिशा में जितने भी जिले हैं, उन सब के अंदर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति या उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, 58.11%। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? तो ये राजस्थान में कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो राजस्थान के पूर्वी जिले इसमें कहां पर है? तो उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा जिला। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। जैसलमेर, बाड़मेर या पाली, इन जिलों में तो बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालौर, इन जिलों में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, जो मरुस्थल क्षेत्र में होता है, जो राजस्थान का 6.26% पर, यानी कि क्षेत्रफल इसका है 6.26%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या शुष्क सागवान वन। तो इसका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में 58.11% पर पाए जाते हैं। दूसरे नंबर मिश्रित पतझड़ वन, या जो राजस्थान के अंदर 28.38% पर पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर शुष्क सागवान के वन, जो राजस्थान में 6.86% पर पाए जाते हैं। इसके अलावा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जो राजस्थान के माउंट आबू जिले में पाया जाता है, यानी कि माउंट आबू सिरोही में पाया जाता है, जो 0.39% पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का, जो राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर पाए जाने वन है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनस्पति। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का, जो राजस्थान के पूर्वी भागों में पाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है।
इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में शुष्क सागवान के वन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डूंगरपुर जिले में, कोटा में, बारां में और झालावाड़ जिले में भी शुष्क सागवान के वन देखने को मिलते हैं। शुष्क सागवान के वन जिसे मानसूनी वन या चौड़ी पत्ते वाले वन के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.86% पर शुष्क सागवान के वन विस्तृत हैं। इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 75 से लेकर 110 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये सागवान के वन अच्छी लकड़ी होने के कारण ये लकड़ी के फर्नीचर बनाने के उपयोग में आती है। कौन सी? शुष्क यानी कि सागवान के वन। दूसरा ऑप्शन है कि सागवान के वन 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल दूसरा भी ऑप्शन सही है। तो ये दो याद रखना। इसके अलावा ये राजस्थान के मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। ये राजस्थान के ऑल ओवर वन क्षेत्रफल में लगभग 6.86% पर हिस्सा रखते हैं। ये भी याद रखना, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके लिए वार्षिक वर्षा 75 से लेकर 110 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और मुख्य रूप से बांसवाड़ा, इसके अलावा डूंगरपुर, कोटा और बारां जिले में भी ये देखने को मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि माउंट आबू में उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। जो राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के दो या अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के दो, जो केवल राजस्थान के अंदर सिरोही जिले में पाए जाते हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। और ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का 0.39% पर विस्तृत है। कौन से? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इनके लिए वार्षिक वर्षा पूछी जा सकती है। तो इनके लिए औसतन वार्षिक वर्षा 125 सेमी चाहिए। 125 सेमी औसतन वार्षिक वर्षा होती है। और ये मुख्य रूप से 1000 से 1400 मीटर, 1000 से लेकर 1400 मीटर ऊंचाई पर ये देखने को मिलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसका मतलब तीसरा भी कथन सही है। और जो भी मैं आपको आसपास की और विशेषता बता रहा हूं वो आने वाले एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। और जो भी मैं जानकारी बता रहा हूं वो किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वही बता रहा हूं, ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आप फिर से क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तीसरा भी कथन सही है। चौथा है कि पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन है। गलत है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का 6.26% है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। पूर्वी भाग में पाई जाती है मिश्रित पतझड़ वाले वन। तो ये मिश्रित पतझड़ वाले वन राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है। और ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितना 28.38% पर विस्तृत है। कौन सी? मिश्रित पतझड़ वनस्पति। तो ये राजस्थान की पूर्वी जिले में पाई जाती है, कि पश्चिमी जिले में। क्योंकि पश्चिमी जिलों में कौन सी पाई जाती है? पश्चिमी जिलों में पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, और पूर्वी जिलों में देखने को मिलती है मिश्रित पतझड़ वनस्पति। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन गलत है। इसका मतलब कथन 1 सही, कथन 2 सही और कथन 3 सही। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन, मिश्रित पतझड़ वन 250 सेमी से 300 सेमी से अधिक वाले क्षेत्रों में उगते हैं। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि मिश्रित पतझड़ वन राजस्थान के मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। और जिन प्रदेशों में 50 सेमी से लेकर 85 सेमी के मध्य वार्षिक वर्षा होती है, उसके अंदर मिश्रित पतझड़ के वन पाए जाते हैं। इसका मतलब पहला कथन गलत हो गया, क्योंकि 250 से 350 के लिए आवश्यकता नहीं होती है। इनके लिए वार्षिक वर्षा 50 सेमी से लेकर 85 सेमी के मध्य वार्षिक वर्षा में मिश्रित पतझड़ वन उगते हैं। इसका मतलब पहला कथन गलत है। तो
क्यों है? इसकी जगह क्या आएगा? 50 सेमी से लेकर 85 सेमी के मध्य वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है मिश्रित पतझड़ वाले वन। और ये मुख्य रूप से राजस्थान के पूर्वी जिलों में देखने को मिलते हैं। और मिश्रित पतझड़ वन, जिसे हम शुष्क मानसूनी खुले वन के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान के मुख्य रूप से उदयपुर जिले में, सलूम्बर वर्तमान नवीनतम जिला सलूम्बर, कोटा में, राजसमंद में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में और सिरोही का कुछ क्षेत्रों में मिश्रित पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। इसके उदाहरण के लिए ढोकड़ा के वन जो मिश्रित पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। ढोकड़ा के वन से ईंधन के काम में आती है और कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग लिया जाता है ढोकड़ा का वृक्ष। दूसरा कि राजस्थान में वन क्षेत्र का 25% से अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वाले वनों से अंतर्गत आता है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वाले वन 28.38% पर फैले हुए हैं। इसका मतलब दूसरा कथन सही है कि 25% से अधिक भाग पर मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि 28.38% पर मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत दूसरा सही। तीसरा है कि दोक, साल, बांस, केर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वाले वनों में पाए जाते हैं। बिल्कुल, इसके उदाहरण है दोक, साल, बांस, केर, ये सभी वन मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं। इसका मतलब इसके कथन 2 सही, कथन 3 सही। अब मैं आपको वापस दोबारा बता देता हूं कि मिश्रित पतझड़ वाले वन जो राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाया जाता है, मुख्य रूप से इनके लिए वार्षिक वर्षा 50 से लेकर 85 सेमी के मध्य आवश्यकता होती है। इन्हें शुष्क मानसूनी खुले वन के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से उदयपुर, सलूम्बर, कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के कुछ क्षेत्रों में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। इसके उदाहरण के देखें, दोक, साल, बांस, केर, इसके अलावा जामुन का हो, आम का हो, बांस का हो, ये भी मिश्रित पतझड़ वाले वन आते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष होता है ढोकड़ा का वृक्ष, जिसकी लकड़ी ईंधन के काम में आती है और कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है ढोकड़ा का वृक्ष, जो मिश्रित पतझड़ वृक्ष के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अब आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? अभी मैंने जिले बताए और ये क्वेश्चन आया 2 बार एग्जाम में। तो मिश्रित पतझड़ वाले वन राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से कौन कौन से जिले मैंने अभी बताए थे? उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही का कुछ क्षेत्र। इसके अलावा राजसमंद भी है, राजसमंद भी और चित्तौड़गढ़ आ गया। इसका आंसर होगा 1 नंबर का। इसका आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, ढोकड़ा है, तो ढोकड़ा एक मिश्रित पतझड़ वनस्पति का उदाहरण है और ये मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है और इसकी लकड़ी ईंधन के काम में आती है। इसके अलावा कोयला बनाने में सर्वाधिक काम में लिया जाता है ढोकड़ा का वृक्ष, जो पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। तो ये क्या है? एक वृक्ष है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से जिले में मिलता है जालोर, जैसलमेर, झालावाड़ या जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से झालावाड़ जिले में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? या इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। तो ये मुख्य रूप से जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अब मैं आपको बता देता हूं कि पश्चिमी मरुस्थल के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, जिसमें बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, पाली संभाग और सीकर संभाग, इन जिलों में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीली
वनस्पति देखने को मिलती है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 6.26% पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीली वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा इनके लिए वार्षिक वर्षा ये मुख्य रूप से 25 सेमी से लेकर 30 सेमी तक वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इनके लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है 30 सेमी तक। और ये मुख्य रूप से पेड़ों की बात करें तो इसमें खेजड़ी का वृक्ष मुख्य रूप से है। इसके अलावा रोइडा का वृक्ष, बबूल का वृक्ष, केर का वृक्ष, इसके अलावा फोग का वृक्ष, इसके अलावा बेर, ये इसके उदाहरण है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीली वन या वनस्पति के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से खेजड़ी का वृक्ष, इसके अलावा रोइडा, इसके अलावा बबूल का वृक्ष, इसके अलावा केर का वृक्ष, बेर का वृक्ष और फोग का वृक्ष, ये सभी उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीलीय वनस्पति हैं। इनकी विशेषताओं की बात करें, इन वनों में पाई जाने वाली वनस्पति ये इनके वृक्ष कम ऊंचाई तक होते हैं। इनकी छोटी छोटी पत्तियां होती है, क्योंकि पानी की कमी होती है इसलिए इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। ये मोटी साल के होते हैं, इसकी साल मोटी होती है और इनकी जो जड़ें होती है वह बहुत गहराई तक होती है, क्योंकि मरुस्थल के अंदर पानी बहुत गहराई के अंदर मिलता है, इसलिए इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इनकी साल या इनके तने बहुत मोटे होते हैं, इनकी पत्तियां छोटी होती हैं और ये कम ऊंचाई तक पाए जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है। और ये लगभग 25 या 30 सेमी वाले वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं और राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 6.26% पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष वनों में पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का उष्ण कटिबंधीय कंटीली वनस्पति का उदाहरण है खेजड़ी का वृक्ष। तो इसके उदाहरण और आपसे पूछे जा सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय कंटीली वनस्पति कौन कौन सी होती है? खेजड़ी का वृक्ष, इसके अलावा रोहिड़े का वृक्ष, इसके अलावा बबूल का वृक्ष, केर का वृक्ष, बेर का वृक्ष, फोग का वृक्ष। ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती हैं और ये उष्ण कटिबंधीय कंटीली वनस्पतियों के उदाहरण हैं। आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति के उदाहरण मैंने आपको अभी लिखाए थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? सिरोही जिले में नहीं, बांसवाड़ा में नहीं, चूरू में बिल्कुल। इसका राइट आंसर होगा चूरू जिला। मैंने लिखा था कि उष्ण कटिबंधीय कंटीली वनस्पति राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा बीकानेर संभाग पूरा, सिक्कर संभाग में, जोधपुर संभाग में और पाली संभाग में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय कंटीली वनस्पति देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सेवण में लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र या शुष्क जलवायु। तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क जलवायु के अंदर सेवण घास, लवण घास, इसके अलावा धामण, मुराद, अंजन और करड़, ये मुख्य रूप से सेवण, दामन, मुराद, अंजन और करड़, ये सभी घासें राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, यानी कि शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर में देखने को मिलती है। आने वाले एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि दामन घास कहां पाई जाती है, मुराद घास कहां पाई जाती है, या अंजन घास कहां पाई जाती है, या करड़ घास कहां पाई जाती है, या सेवण घास कहां पाई जाती है। तो ये राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ये देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? सेवण पाई जाती है, धामन पाई जाती है, करड़ पाई जाती है, लेकिन लाना नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। इस पश्चिमी राजस्थान में सेवण पाई जाती है, धामन पाई जाती है, करड़ पाई जाती है। इसके अलावा मुराद,
और एक अंजन, अंजन, ये सभी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। याद रखना, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? पहला, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। बिल्कुल पहला कथन सही है। मैंने कहा कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाए जाते हैं। दक्षिणी जिलों में मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में देखने को मिलती है और शुष्क सागवान के वन मुख्य रूप से 75 से लेकर 110 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इसका मतलब पहला कथन सही है। और शुष्क सागवान के वन राजस्थान की कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 6.86% पर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा है कि मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वन राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिले में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोटा के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा राजसमंद, बूंदी और चित्तौड़गढ़ इन जिलों में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 0.39% पर पाए जाते हैं। कौन से? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जो केवल और केवल सिरोही जिले के माउंट आबू के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब तीसरा भी कथन सही है। चौथा है कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पाए जाते हैं, अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्थात बीकानेर, सीकर, जोधपुर और पाली संभाग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब चौथा कथन गलत है। अब हम राजस्थान के मानचित्र में देख लेते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अगर पूछे कि राजस्थान के अंदर उष्ण कटिबंधीय कंटीली वनस्पति कहां पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान के अंदर। पश्चिमी राजस्थान के अंदर बीकानेर संभाग पूरा, ये बीकानेर संभाग के अंदर, इसके अलावा सीकर संभाग के अंदर, इसके अलावा जोधपुर संभाग के अंदर और इसके अलावा पाली संभाग के अंदर। पाली, जोधपुर, बीकानेर और सीकर संभाग के अंदर, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कंटीली वनस्पति पाई जाती है, जो राजस्थान के कुल वनस्पति का 6.26% पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीली वनस्पति पाई जाती है। पहला ऑप्शन क्लियर हुआ। दूसरा है कि राजस्थान के अंदर शुष्क सागवान के वन कहां पाए जाते हैं, जो राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 6.86% पर शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। इनके लिए औसतन वर्षा 75 से लेकर 110 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से बांसवाड़ा, इसके अलावा डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, थोड़ी बहुत कोटा और झालावाड़ जिलों के अंदर भी शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली वनस्पति उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति, जो राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है, मुख्य रूप से अरावली के पूर्वी दिशा के अंदर। इसके अंदर मैंने लिखा था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा संभाग पूरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसके अलावा उदयपुर संभाग में पूरे में, सिरोही जिले में भी पाई जाती है, अजमेर में और भीलवाड़ा और शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 58.11% पर पाई जाती है। इसके अलावा मैंने एक और लिखाई थी मिश्रित पतझड़ वनस्पति, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का 28.38% पर पाई जाती है, जो मुख्य रूप से उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी इन जिलों में मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। आप सबका धन्यवाद।